यह संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSB द्वारा आयोजित वीडियो पार्ट 2 में आज 100 प्रश्न को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। इसके पहले हम लोग वीडियो पार्ट 1 में 100 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब आज वीडियो पार्ट 2 के 100 प्रश्नों का वीडियो पार्ट 2 सेक्शन डिसिप्लिन 6, इसमें 20 प्रश्न जो हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कामायनी ग्रंथः केन विरचितः? बी विकल्प सही है, जयशंकर प्रसादः। दूसरा प्रश्न है, उपाख्यान मालिकायां कति उपाख्यानानि सन्ति? सी विकल्प सही है, 4। तीसरा प्रश्न है, भाषा कस्य साधनम भवति? बी विकल्प सही है, विचार विनिमयस्य। चौथा प्रश्न है, हिंदी भाषायाः उद्भवः कस्याः भाषायाः? तो डी विकल्प सही है, अवहट्ठ। पांचवा प्रश्न है, भाषा शब्दे कः धातुः? डी विकल्प सही है, भाष। छठा प्रश्न है, ध्वनि प्रमुख रूपेण कतिविधः? डी विकल्प सही है, द्विविधः। सातवां प्रश्न है, हिंदी भाषायां कति स्वरवर्णाः सन्ति? सी विकल्प सही है, 13। आठवां प्रश्न है, उपाख्यान मालिका केन विरचिता? ए विकल्प सही है, राधा वल्लभ त्रिपाठिना। नौवां प्रश्न है, भाषा विज्ञानानुसारेण किम नाम स्वनिमः? सी विकल्प सही है, लघुत्तम सार्थक ध्वनि। 10वां प्रश्न है, बौद्ध दर्शने कति अंगानि भवन्ति? ए विकल्प सही है, 8। 11वां प्रश्न है, बौद्ध दर्शने कति कर्माणि? ए विकल्प सही है, 3। 12वां प्रश्न है, मुख विवरस्यानुसारेण स्वराणां कियन्तो भेदाः? ए विकल्प सही है, 4। 13वां प्रश्न है, अभिनव काव्यालंकार सूत्रानुसारेण किम नाम काव्यम? ए विकल्प सही है, लोकानुकीर्तनम काव्यम। 14वां प्रश्न है, अभिनव काव्यालंकार सूत्रे प्रथमाधिकरणे किम वर्णितम अस्ति? सी विकल्प सही है, काव्यलक्षणम। 15वां प्रश्न है, वैदिक संस्कृते कति ध्वनयः समुपलभ्यन्ते? ए विकल्प सही है, 52। 16वां प्रश्न है, विचित्रोपाख्याने कन्यायाः नाम किमासीत्? सी विकल्प सही है, मिनिः। 17वां प्रश्न है, गोदान इति उपन्यासं कः रचितवान्? डी विकल्प सही है, प्रेमचंद्रः। 18वां प्रश्न है, उपाख्यान मालिका कीदृशं काव्यम? सी विकल्प सही है, गद्य काव्यम। 19वां प्रश्न है, पेरिस नगरी क्व विद्यते? सी विकल्प सही है, फ्रांस देशे। 20वां प्रश्न है, योगाचार मतस्य प्रवर्तकः कः? ए विकल्प सही है, मैत्रेयनाथः। सेक्शन डिसिप्लिन 7, इसके 20 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पदम कतिविधम? बी विकल्प सही है, 4। दूसरा प्रश्न है, रचनाधारेण वाक्यम कतिविधम? बी विकल्प सही है, त्रिविधम। तीसरा प्रश्न है, मुख्यतः कति ध्वनि नियमाः? सी विकल्प सही है, 5। चौथा प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तने संस्कृते विद्यमानः अकारः लैटिन भाषायां किं भवति?
बी विकल्प सही है ई। पांचवा प्रश्न है भाषा विज्ञानानुसारेण वाक्यम कतिविधम। डी विकल्प सही है 5। छठा प्रश्न है संस्कृत भाषायाः कति पुरुषाः। डी विकल्प सही है 3। सातवां प्रश्न है विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। डी विकल्प सही है कंठः। आठवां प्रश्न है तुलनात्मकं भाषाशास्त्रं केन विरचितम। बी विकल्प सही है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। नौवां प्रश्न है अर्थदृष्ट्या शब्दवृत्ति कतिविधा। डी विकल्प सही है त्रिविधा। 10वां प्रश्न है मम्मटः काव्य विभेदस्य आधारम कः स्वीकरोति। ए विकल्प सही है व्यंग्यार्थम। 11वां प्रश्न है काव्य प्रकाशस्य प्रथमोल्लासस्य किम नाम। ए विकल्प सही है काव्य स्वरूप निरूपणम। 12वां प्रश्न है गुरुमुखी लिपि कस्याः लिपेः उद्गृता। बी विकल्प सही है शारदा लिपि। 13वां प्रश्न है यूरेशिया भूखंडे कति भाषा परिवाराः विद्यन्ते। सी विकल्प सही है 9। 14वां प्रश्न है मम्मटेन काव्यस्य कति प्रयोजनानि परिगणितानि। बी विकल्प सही है 6। 15वां प्रश्न है लैटिन अथवा रोमन लिपि कस्याः लिपेः विकसितं रूपम। बी विकल्प सही है ग्रीक लिपेः। 16वां प्रश्न है ध्वनि परिवर्तनस्य कति कारणानि भवन्ति। बी विकल्प सही है 2। 17वां प्रश्न है संस्कृत भाषा फारोपी परिवारे कस्मिन् वर्गे भवति। ए विकल्प सही है 7। 18वां प्रश्न है आद्य महाप्राणवर्णस्य अल्पप्राणत्वेन परिवर्तनं केन नियमेन। बी विकल्प सही है ग्रास मान नियमेन। 19वां प्रश्न है ब्राह्मी लिप्यां कति अक्षराणि आसन। सी विकल्प सही है 41। 20वां प्रश्न है दौड़ते हुए घोड़े को देखा। अस्य संस्कृतानुवादः। बी विकल्प सही है धावन्तम् अश्वं पश्य। सेक्शन डिसिप्लिन 8 इसके 20 प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है ध्वन्यालोके कति उद्योताः सन्ति। सी विकल्प सही है 4। अगला प्रश्न है दूसरा 10 कुमार चरितम कः रचितवान। सी विकल्प सही है दंडी। तीसरा प्रश्न है ध्वनि सिद्धांतः व्याकरणस्य केन सिद्धांतेन प्रेरितो भवति। डी विकल्प सही है स्फोट सिद्धांतेन। चौथा प्रश्न है ध्वनेः आश्रयीभूत शब्द शक्ति का। सी विकल्प सही है व्यंजना शक्ति। पांचवा प्रश्न है अविवक्षित वाच्य ध्वनेः अपरम नाम किमस्ति। डी विकल्प सही है लक्षणा मूल ध्वनि। छठा प्रश्न है वक्रोक्ति जीवितम इत्यस्य रचयिता कः। ए विकल्प सही है कुंतकः। सातवां प्रश्न है ध्वनि संप्रदायस्य संस्थापकः कः। बी विकल्प सही है आनंदवर्धनः। आठवां प्रश्न है काव्य प्रकाशे कति अर्थालंकाराः प्रतिपादिताः। सी विकल्प सही है 61। नौवां प्रश्न है काव्य प्रकाशे चतुर्थोल्लासे किम वर्णितम अस्ति। बी विकल्प सही है रस विवेचनम। 10वां प्रश्न है नाटके नायकः कथम भवेत्। सी विकल्प सही है धीरोदात्तः। 11वां प्रश्न है हर्षचरिते कियन्तः उच्छ्वासाः सन्ति। डी विकल्प सही है 8।
12वां प्रश्न है औचित्य विचार चर्चा केन विरचिता। सी विकल्प सही है क्षेमेन्द्रः। 13वां प्रश्न है ध्वन्यालोके अध्यायाः केन नाम्ना व्यवहृताः। ए विकल्प सही है उद्योतः। 14वां प्रश्न है मम्मटः काव्यस्य कति भेदान अंगीकरोति। सी विकल्प सही है 3। 15वां प्रश्न है काव्य मीमांसा केन विरचिता। बी विकल्प सही है राजशेखरः। 16वां प्रश्न है रीति मार्गस्य प्रवर्तकः कः। ए विकल्प सही है वामनाचार्यः। 17वां प्रश्न है डीमे कथावस्तु कथम भवेत्। ए विकल्प सही है ऐतिहासिकम। 18वां प्रश्न है समवकारे मुख्यः रसः कः। डी विकल्प सही है वीरः। 19वां प्रश्न है नाटके कति संधयो भवन्ति। डी विकल्प सही है 5। 20वां प्रश्न है ध्वन्यालोकस्य लोचन टीका केन विरचिता। सी विकल्प सही है अभिनव गुप्तः। सेक्शन डिसिप्लिन 9 इसके 20 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है नैषधीय चरिते कवि सामुद्रिक शास्त्रेण सह अन्यस्य कस्य शास्त्रस्य वर्णनं कृतवान्। डी विकल्प सही है तंत्र शास्त्रस्य। दूसरा प्रश्न है कादम्बरी कस्य पुत्री। ए विकल्प सही है गंधर्वराज चित्ररथस्य। तीसरा प्रश्न है सीता विषयकः लोकापवादः रामाय कः निवेदयति। बी विकल्प सही है दुर्मुखः। चौथा प्रश्न है राज्ञः नलस्य राजधानी कुत्रासीत्। बी विकल्प सही है निषाद नगरी। पांचवा प्रश्न है पुंडरीकः कस्या अनुरक्तः आसीत्। पुंडरीकः कस्याम अनुरक्तः आसीत्। सी विकल्प सही है महाश्वेतायाम। छठा प्रश्न है नलस्य वन विहारे विहार समये कः आगतः। ए विकल्प सही है शूकरः। सातवां प्रश्न है नल चंपू काव्यम कः रचितवान्। डी विकल्प सही है त्रिविक्रम भट्टः। आठवां प्रश्न है रघुवंशे अंतिम राजा कः। ए विकल्प सही है अग्निवर्णः। नौवां प्रश्न है ऋषीणाम पुराद्यानां वाचम अर्थो धावति कस्योक्तिरियम्। डी विकल्प सही है रामस्य। 10वां प्रश्न है उत्तर रामचरिते को नाम तृतीयो अंकः। डी विकल्प सही है छायांकः। 11वां प्रश्न है राज्यश्री कस्य पत्नी आसीत्। डी विकल्प सही है ग्रहवर्मणः। 12वां प्रश्न है मदेक पुत्रा जननी जरातुरा कस्योक्तिरियम्। ए विकल्प सही है हंसस्य। 13वां प्रश्न है प्रसन्न राघवम इति नाटकम केन विरचितम। सी विकल्प सही है जयदेवेन। 14वां प्रश्न है गंगा लहरी केन विरचिता। बी विकल्प सही है जगन्नाथेन। 15वां प्रश्न है नैषधीय चरिते आधिक्येन किम छंदः प्रयुक्तम। सी विकल्प सही है उपजाति। 16वां प्रश्न है अनर्घ राघवम इति नाटकम केन रचितम। डी सही है मुरारिणा। 17वां प्रश्न है कादम्बरी कया शैल्या रचिता। ए विकल्प सही है पांचाली। 18वां प्रश्न है कालो ह्ययम निर्वधिर्विपुला च पृथ्वी इति कस्योक्तिः। डी विकल्प सही है भवभूतेः। 19वां प्रश्न है वासव दत्ता नाटके कंदर्पकेतुः सखा कः आसीत्। सी विकल्प सही है मकरंद। 20वां प्रश्न है महाश्वेता कस्य पुत्री आसीत्। बी विकल्प सही है हंसस्य।
सेक्शन डिसिप्लिन 10। इसके 20 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कला का उद्देश्य हमारी आत्माओं से दैनिक जीवन की धूल को धोना है? बी विकल्प सही है, पाब्लो पिकासो। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के प्रवर्तकों का मानना है कि लैंगिक भूमिकाएं अवलोकन और मॉडलिंग के माध्यम से सीखी जाती हैं? ए विकल्प सही है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तीसरा प्रश्न है, नृत्य और संगीत के अनुभव में मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुभव। भारतीय परिप्रेक्ष्य में डैश मुख्य रूप से समाज की संस्कृति के विविध उत्थानों में शामिल होता है। तो यहाँ पर डैश की जगह पे अप्रत्यक्ष अनुभव होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ट्रांसभाषाई की विशेषता नहीं है? बी विकल्प सही है, अन्य भाषाओं की तुलना में मातृभाषा को चुनना। पांचवा प्रश्न, है, निम्नलिखित तालिका में कॉलम ए में शैक्षणिक दृष्टिकोण है और कॉलम बी में उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के निहितार्थ दिए गए हैं। विकल्पों में से कॉलम ए और कॉलम बी के सही सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। तो कॉलम ए शैक्षणिक दृष्टिकोण और कॉलम बी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के निहितार्थ। तो चलिए मिलान करते हैं। तो पहला है व्यवहारवादी, इसका जब हम मिलान करेंगे तो ये हो जाएगा ए का 3। प्रदर्शन के अधिक जटिल स्तरों पर आगे बढ़ने से पहले आरंभिक चरणों में महारत हासिल करने पर जोर, ये विकल्प का ए का है। अब विकल्प बी संज्ञानवादी और प्रारंभिक रचनावादी, इसका ए हो जाएगा। अधिगम परिवेश का निर्माण जो विद्यार्थियों को पहले से अधिगमित सामग्री के साथ संबंधन करने की सुविधा देता है और प्रोत्साहित करता है। सी का दूसरा हो जाएगा। जानकारी को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों को उनके अधिगम के लिए कई मंच मिले। चलिए विकल्प भी दिखा देते हैं आप लोगों को, ये देखिए सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, थर्मोफार्म मशीन द्वारा निर्वात बनाने की मशीन आमतौर पर डैश के रूप में उपयोग की जाती है। डी विकल्प सही है, ब्रेल अनुलिपित्र। सातवां प्रश्न है, पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण कला, संगीत, साहित्य, नृत्य आदि में पाठ्यचर्या क्षेत्रों का प्रसार करता है जो शिक्षार्थी के मानवीय पक्ष के विकास पर उसकी बौद्धिक गतिविधियों के विकास से अधिक बल देता है? बी विकल्प सही है, मानवतावादी सौंदर्यवादी दृष्टिकोण। आठवां प्रश्न है, कुछ प्रश्न जैसे कुछ गतिविधियां दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होती हैं, वे किन विशेषताओं को साझा करती हैं और अधिगम यात्रा का मूल्यांकन और अभिलेखन कैसे करें, जो से संबंधित है? डी शैक्षणिक मुद्दे। अब नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तालिका में सेट
1 में रेटिंग स्केल के प्रकार और सेट 2 में अर्थ और अवधारणाएं दी गई हैं। दिए गए विकल्पों में से सेट 1 और सेट 2 में से सही मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। सेट 1 रेटिंग स्केल के प्रकार और सेट 2 है अर्थ और अवधारणाएं। पहला है संख्यात्मक स्केल, तो ए का जो होगा वो हमारा ये चौथा वाला हो जाएगा। तो चौथा है रेटर या प्रेक्षक प्रत्येक उद्दीपक को दी गई परिभाषाओं या विवरणों के सेट के अनुरूप एक उपयुक्त संख्या को निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट करता है। अब बी है आलेखीय स्केल। इसका जो विकल्प होगा हमारा बी का, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। रेटर की सहायता के लिए विभिन्न संकेतों के साथ एक सरल रेखा लंबवत या क्षैतिज रूप से खींची जाती है। सी हमारा है संचयी अंकों द्वारा रेटिंग। इसका जो विकल्प सही है वो दूसरा वाला है। स्कोर एक गुण, विषय या व्यक्ति के लिए निर्धारित किए जाते हैं जो भारित या बिना भारित बिंदुओं का योग या औसत होता है। चलिए विकल्प भी देख लेते हैं। ये सी वाला हमारा सही है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों के लिए एक योजना का या कार्यक्रम है जिनका शिक्षार्थी विद्यालय के निर्देशन में सामना करता है। ए विकल्प सही है, ओलिवा 1982। 11वां प्रश्न है समाज में भाषा से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करते हुए 3 कथन दिए गए हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही गलत है? तीनों कथन को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो निज भाषिका एक विशेष या समान सामाजिक, आर्थिक और या शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंधित लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा की एक किस्म होती है। दूसरा कथन है क्षेत्रीय भिन्नता का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र जहाँ से कोई वक्ता संबंधित होता है के अनुसार बोलचाल में भिन्नता होती है। कथन तीसरा है क्षेत्र, सामाजिक वर्ग, व्यवसाय, लिंग आदि में अंतर के कारण भाषाई व्यवहार में अंतर बोली कहलाती है। तो अब यहाँ पर कथन तीसरा जो है और कथन पहला ये दोनों गलत हैं। और कथन 2 जो है वो सही है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं विकल्प ए में कथन तीसरा और दूसरा गलत है और कथन दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है स्कूली शिक्षा में वर्तमान शैक्षणिक कार्य प्रणालियों के आलोक में सर्वोत्तम रूप से प्रासंगिक किया जाता है। ए विकल्प सही है, शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं। 13वां प्रश्न है स्कूली विषय शैक्षिक संदर्भ में कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? डी विकल्प सही है, स्कूली विषय विद्यार्थियों की भौतिक क्षमता के पोषण, शैक्षणिक संस्कृति और विकास में अवरोध डालते हैं। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की त्रुटि व्यक्ति के भीतर के विशेषकों के समूह को अस्पष्ट कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यांकन किए जाने वाले विशेषकों के बीच सहसंबंध की एक मिथ्या अवस्थिति उत्पन्न होती है। डी विकल्प सही है, परिवेशी प्रभाव। 15वां प्रश्न है प्रावरोधी प्रभाव, निरवरोधी प्रभाव और प्रेरक प्रभाव मॉडलिंग द्वारा शिक्षण में होने वाले 3 प्रकार के प्रभाव हैं।
मॉडलिंग द्वारा शिक्षण के इन प्रभावों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? डी विकल्प सही है, ए बंडूरा और आर एच वाल्टर्स। 16वां प्रश्न है, असाधारण बच्चों के प्रकारों से संबंधित दो कथन दिए गए हैं। दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही या गलत हैं? तो पहले कथन को पढ़ लेते हैं। तो कथन एक है, अपंगता शरीर के किसी विशेष भाग या अंग के लोप या कार्यशीलता में कमी को संदर्भित करती है, जैसे किसी अंग का न होना। दूसरा कथन है, संवर्धन, गतिवर्धन और पुल आउट दृष्टिकोण जैसे दृष्टिकोण मंद और पिछड़े शिक्षार्थियों के लिए सहायक होते हैं। अब हम ये बी कथन को देख लेते हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 ये दोनों सही हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो सी विकल्प हमारा सही है, NCERT। 18वां प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में डैश का अर्थ है व्यक्ति उसी प्रकार दुनिया के लिए कार्य करता है जिस प्रकार दुनिया व्यक्ति के लिए कार्य करती है। तो बी विकल्प सही है, पारस्परिक नियतत्ववाद। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान संबंधित साहित्य में लैंगिक भेदभाव के संभावित कारणों में से एक के रूप में नहीं की जाती है? सी विकल्प सही है, निष्पक्षता। और अंतिम प्रश्न है 20वां, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत में डैश वह प्रक्रिया है जो वांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रबल और प्रोत्साहित करती है? तो बी विकल्प सही है, पुनर्बलन। धन्यवाद।